हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नोमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बेस्ड होगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर। तो हमारा पहला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ अपील है। इनका काम होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम होता है जब दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन दो कंट्रीज के बीच का जो प्रॉब्लम है, जो केस है, उसको सुलझाने का काम करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे हमारा देश में सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय या उसको सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी तरह पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ा कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है और इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। यूनाइटेड नेशन के पास 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अभी हम लोग देखे, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये बाकी जितने भी यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है सबका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में है। सबका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी में है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में है। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर पे यूरोजोन। यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप होता है जिसमें से 27 कंट्रीज होते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार ऐसे न्यूज में सुनते रहते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में जो है 27 कंट्रीज होते हैं। तो उसमें से 20 कंट्रीज जो है यूरो जो करेंसी है उसको यूज करते हैं। यूरोपियन यूनियन के 20 कंट्रीज यूरो को यूज करते हैं एज ए करेंसी, जैसे हमारा देश का करेंसी है रुपीज, तो उसी तरह यूरोपियन का जो 20 कंट्रीज है वो यूज करते हैं एज ए करेंसी यूरो, तो उसी को बोलते हैं यूरोजोन। हमारा थर्ड पॉइंट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हमारा देश में खादी जो विलेज इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलते रहता है। तो जितने भी मतलब विलेज लेवल का इंडस्ट्रीज होता है उसको, जैसे लाख इंडस्ट्रीज हो गया, मधुमक्खी या जितने भी मधुमक्खी का पालन या खेती, बहुत तरह के जो विलेज इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो उसी के लिए एक हमारे पास एक कमीशन है जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक कानून के तहत बना हुआ है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956 में और ये आता है, जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कोई भी कमीशन जब बनता है किसी मिनिस्ट्री के अंदर में बनता है, तो हमारा जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बना है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में। हमारा चौथा है आरईसी। आरईसी का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है ये जापान का एक प्रोजेक्ट है जो कि भारत में इंप्लीमेंट होने वाला है। ये जापान का एक प्रोजेक्ट है जिसको ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं और ये प्रोजेक्ट होने वाला है येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड। ये येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट होने वाला है जो भारत में जापान के द्वारा काम होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक ग्रीन बॉन्ड उसको इसलिए बोलते हैं, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो कि ये प्रोजेक्ट काम तो होगा लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए करेगा कि एनवायरमेंट को, पर्यावरण को वो दूषित ना करे, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट। जापान और ये प्रोजेक्ट जो है अपना करेंसी येन करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में। और इंडिया में इस ये जो कोई भी कंट्री जब अपने करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं हमारे भारत में, इससे हमारे भारत को ये फायदा होता है कि उनको, हमारे देश को येन करेंसी को खरीदना नहीं पड़ेगा। जब जापान अपना खुद का करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे हमारे देश में, तो हमारे पास जो है येन करेंसी का उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे हमें येन करेंसी को खरीदना नहीं पड़ेगा। जब हम लोग बायलैटरल ट्रेड करेंगे या जब हमारे देश से बाहर लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे,
जब कोई हमारा देश के लोग जब दूसरे देश में टूरिज्म के लिए जाते हैं तो उसी देश का करेंसी को वो खरीदते हैं। तो जब हमारे देश में जब खुद जापान इन्वेस्ट करेंगे येन में, तो हमारे येन में जो है येन उपलब्धता बढ़ेगी और हमें हमारा पैसों का, हमारा जो करेंसी है, भारत का करेंसी है, वो उसका वैल्यू मतलब घटेगा नहीं, उसका वैल्यू बढ़ेगा। पांचवा है इंडिया होस्ट ग्लोबल मीट ऑन पल्सेस आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल बाद हमारा देश जो है दाल का एक मीटिंग, दाल यानी पल्सेस का एक मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं, जो ग्लोबल मीटिंग होने वाला है। हम लोग, हमारे देश में दाल का एक अच्छा स्रोत है, हम लोग, हमारा देश में अच्छा खेती होता है दाल का, पल्सेस का। लेकिन ये जो पल्सेस है, हमारा देश में अच्छा खेती होता है, उसके बावजूद भी हम लोग दाल का इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश की, क्योंकि हमारे देश को प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो हम लोग जो है प्रोटीन मतलब दाल का जो इंपोर्ट करते हैं वियतनाम से, इजिप्ट से, अर्जेंटीना से, उज्बेकिस्तान से और ईरान से। हमारा 6th है मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु में है और न्यूज़ में इसीलिए आया था क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक ड्रोन उड़ाया जा रहा था मुकुर्ती नेशनल पार्क में, एक अननोन ड्रोन था, तो इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पे ये अभी न्यूज़ में आया था। तो मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में है और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है मुकुर्ती नेशनल पार्क। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है बहुत सारा नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो 3 है ये तमिलनाडु में है। बाकी नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करीमपुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बाकी सारा केरला में है। तो कभी कभी ये जो है इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आता है कि सॉरी एग्जाम में आता है और पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में पड़ता है। मुकुर्ती नेशनल पार्क में टोडा नाम का ट्राइब्स पाए जाते हैं। आगे है, अभी हम लोग देखें टोडा ट्राइब्स जो है मुकुर्ती नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा अभी हम लोग ट्राइब्स को हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन से ट्राइब्स कितने मतलब पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो 7 नंबर में देखेंगे हम लोग ट्राइब्स इन इंडिया, जो कि भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% पॉपुलेशन जो है ये ट्राइब्स का पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा ट्राइब्स का पॉपुलेशन है भारत में भील का, जो 38% पॉपुलेशन है। और भील ट्राइब्स जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब्स जो है वो है गोंड। गोंड है सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्स आते हैं हमारे देश में, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार, उड़ीसा में पाए जाते हैं। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स आते हैं संथाल। संथाल आते हैं, ये ट्राइब्स पाए जाते हैं झारखंड में, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल ट्राइब्स पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में और बिहार में। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए वीडियो में।